चरणों में सत सत नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी को बड़े अदब के साथ नमन करते हुए ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 14 अप्रैल की खुशी में एडवांस में ही आज 12 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के बहाने आप सब लोगों को एक सामाजिक संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति के तत्वाधान में इकट्ठे बैठकर काम के समय पर, गर्मी के समय पर एक साथ बैठकर कुछ समय उस महान व्यक्तित्व के लिए लगाया जाए, उन क्रांतिकारी विचारों को याद किया जाए जिनकी बदौलत आज हम जिंदा हैं, हम हैं, हमारा वजूद है। देश के आजाद होने के बाद भी आज हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमें हमारे हक नहीं मिल रहे। और बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ संविधान देश में कायम है। उसके बावजूद हमारी दीनहीन हालत है, हम मजबूर, परेशान, दुखी महसूस करते हैं। याद करो उस वक्त को जब इस देश में परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान नहीं था, तब हमारे लोगों की क्या हालत रही होगी। सोचकर भी कब कभी छूट जाती है। हम इंसान होकर भी इंसान नहीं थे। जिस घाट पर कुत्ते बिल्ली पानी पी लिया करते थे, हम लोगों को उस घाट से पानी पीने की भी इजाजत नहीं। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति के द्वारा जो 12 अप्रैल को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसकी भी एक वजह है क्योंकि 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार की ऐतिहासिक पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे जिले सहारनपुर में आ रही है। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए जैसे आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही अपने अपने संसाधन के द्वारा वहां पर सबको चलना होगा और उनके विचारों को सुनना इसलिए होगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जाने के बाद एक पार्टी बहुत खुश हुई थी जिसका उत्तर प्रदेश में नामो निशान समाप्ति की ओर है, जिसका केवल एक सांसद पिछले लोकसभा में था, जिसके वजूद को खतरा पैदा हो गया है। जब बाबा साहब अंबेडकर जी का 1956 में देहांत हो गया, उसको बहुत खुशी हुई कि चलो हमारा एक दुश्मन खत्म हो गया। लेकिन वो कुदरत सबका रखवाला है। बाबा साहब अंबेडकर जी 1956 में गए और इस देश में 1956 में ही
बाबा साहब अंबेडकर जी दिसंबर में गए और जनवरी 1956 में एक आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी पहले उनके जाने से पहले ही हमारे बीच में कुदरत ने भेज दिया था। उनसे पहले परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा जो लुप्त होती जा रही थी उसको जागृत करने का काम पंजाब से उठी एक आवाज ने पूरे देश में फैलाने का काम किया, जिनका नाम मान्यवर साहब श्री काशीराम। वो संविधान जिसमें हमें हमारे हक तो मिले, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब वो संविधान देश के प्रथम राष्ट्रपति जी को सौंपा था उस समय एक बात भी कही थी कि ये संविधान मैंने बहुत मेहनत करके कठिन परिश्रम करके लिखा है और ये बहुत मजबूत है। जब देश में विपत्ति आएगी, जब देश में हालात खराब होंगे तो ये संविधान इतना मजबूत है कि देश को कभी झुकने नहीं देगा, उसकी रक्षा करने का काम करेगा। ये संविधान लचीला भी है, लेकिन ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है अगर कभी किन्हीं लोगों को मेरे संविधान लागू होने के लिखित संविधान लागू होने के बावजूद कहीं ऐसा महसूस होता है कि हमारे हक छीने जा रहे हैं, तो यह गलती संविधान की नहीं होगी, यह गलती उस संविधान को लागू करने वाले नेताओं की होगी। आज देश में किन नेताओं का राज है जो यदा कदा संविधान को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने का काम करते हैं। तो मैं माननीय भाई हमारे वेदपाल गौतम जी जो डीसीडीएफ के चेयरमैन रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई सतीश कुमार आजाद जी, बहुत दिनों के बाद इनसे मुलाकात हो रही है। तब तो ये बहुत बच्चा सा था, कहाँ चला गया, और आज तो मैं देख रहा हूँ बहुत मजबूत सा तगड़ा हो गया है। बहुत दिनों के बाद आज 15-16 साल के बाद मुलाकात हो रही है। हमारे भाई इंतखाब आजाद जी ये भी बहुत संघर्षशील हैं। जब मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था तभी ऑफिस पर मुझे मिलते थे, तब भी मुझे इनके विचार अच्छे लगते थे और ये हमेशा बहुजन के विचारों को प्रेरणा देते रहते थे। और आज बहुत अच्छा लगा इनके साथ में इनके एहलिया एडवोकेट मलिका जी आई है, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में विस्तार से अपनी बात को रखा। वैसे तो वो एडवोकेट है, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और मुझे लगा कि भाई इंतखाब ने उनको बहुत अच्छे से ट्रेन भी किया है और बहुत अच्छा वो बोल कर भी। मंच पर आसीन हमारे भाई इस संगठन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारीगण, सेवाराम साथी जी संरक्षक, राजकुमार गौतम जी, जगत सिंह गौड़ जी, सचिन कुमार साथी जी, राम कुमार जी, परशुराम गौतम जी, रविंद्र कुमार जी, जय सिंह जी, हमारे भाई बहुत पुराना कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का हमारे बीच में बहुत संघर्षशील है। क्या नाम भाई है? महावीर सिंह, जो बहुत उसका नाम ही माँ बाप ने महावीर रखा था। ये बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, लेकिन ये संघर्षशील है। कुछ बातें हम लोग भी सीखते हैं कि संघर्ष से। आज यहाँ पर बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी यहाँ पर मुझे मिले, बुजुर्ग मिले, मेरी बहन, मेरी बेटियां, मेरी माताएं यहाँ पर बैठी हैं। मेरे ख्याल से पुरुषों से ज्यादा संख्या में हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं, उनको बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा। और आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे कोई मायने नहीं रखता। एक पूरा जीवन गुजर जाता है उनके बारे में पीएचडी करने में, बाबा साहब अंबेडकर जी का जीवन के बारे में लिखने में, पढ़ने में और उस पर चलने में। लेकिन हमें ये फक्र ये होता है कि हम अपने बारे में ये सोचें कि है बात कुछ ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं,
वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा मेरे बाबा का संविधान इस देश को प्यार है। ये महापुरुष हमारे साथ हैं। वक्त वक्त पर हमें मिटाने की कोशिश की गई। जब जब भी हमें मिटाने की कोशिश की गई, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हमारे सामने डट करके खड़े हो गए। अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? मैंने तो ये कहा था ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे पसंद। तुम तो जा रहे हो, क्या मुझे ऐसा राज दे दिया? क्या मेरे गुरु रविदास जी का राज आया? नहीं आया। फिर नहीं आया, फिर हम क्यों चल दिए? डटे रहो वहीं पर, रुके रहो वहीं पर जहां पर हमारे माननीय साहब काशीराम जी ने हमें हाथी निशान और नीला झंडा थमाया था। मुश्किलें आती हैं, आती रहे, वक्त है बदलता है, बदलता रहे। अगर सुबह होती है तो शाम भी होती है मित्रों, अगर शाम होती है तो सुबह भी जरूर होती है। लेकिन कभी मुसीबतों से घबराना नहीं। आज वो शख्सियत है, आज पूरा देश नमन कर रहा है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को। ये मौजूदा सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, ये हमने ये सुना है क्योंकि हमारा घर रेलवे लाइन के पास ही है और हम वहां रेल को आते जाते देखते हैं। जब मैं हिमाचल की ओर गया कार्यक्रम में तो डबल इंजन लगा हुआ था उस रेल में, वो पहाड़ पर चढ़ रही थी, एक इंजन खींच नहीं रहा था, दूसरा लगाकर चढ़ाने की कोशिश कर रहा। यानी कि जिस गाड़ी का एक इंजन कमजोर हो तब उसमें डबल इंजन लगाकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और ये बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार। इसका मतलब आपका एक इंजन कमजोर है, उसको डबल इंजन की सरकार चाहिए। अरे सिंगल इंजन की सरकार 2-3 जून 1995 में प्रदेश के लोगों ने देखी है। सिंगल एक इंजन अकेले इंजन की सरकार 1997 में देखी है इस देश प्रदेश के लोगों ने। 2002 में सिंगल इंजन की सरकार देखी है और भयंकर सरकार 2007 में केवल एक इंजन से चलती हुई सरकार ने पूरे देश के अंदर ऐसी क्रांति लाने का काम किया था। वो थी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की सरकार। आप इंतजार देख रहे हो कि ये सरकार, लोग कहते हैं कि संविधान ये लोग बदलेंगे और हम जब संविधान बदलेगा तो हम संघर्ष करेंगे। ये आपको संविधान बदलने का पता ही नहीं लगने देने का, एहसास ही नहीं होने देने। संविधान बदल जाएगा। एक छोटी सी वानगी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं देश में 12 घंटे काम करने का फार्मूला लाऊंगा। प्रदेश में मेरे कर्मचारी, चाहे वो खेतीहर मजदूर हो, चाहे सरकारी कंपनियों में है, चाहे प्राइवेट में, 12 घंटे से 15 घंटे काम करेंगे। लेकिन धन्य और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, आपने लेबर के लिए श्रम कानून बनाया था। इस देश के अंदर पहली बार अगर इन मजदूरों के लिए श्रम कानून बनाने का काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने श्रम कानून बनाने का काम किया, श्रम मंत्रालय बनाने का काम किया। अगर किसी मजदूर को कोई बड़ा जमींदार उसकी मजदूरी नहीं देता, कोई फैक्ट्री उसका वेतन नहीं देती, तो आप श्रम विभाग में जाकर के अपने हक की बात को कर सकते हैं और आपका अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तब यहाँ की सरकार ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने, यूपी ने कहा था कि अभी हम इसमें बदलाव करने जा रहे हैं। तब माननीय बेन जी ने कहा था अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए 8 घंटे के कानून को बदलने का काम होगा तो बीएसपी संघर्ष करेगी, सड़कों पर उतरेगी। तो रुक गए वो। 8 घंटे की सर्विस से मेरी बहने सुबह 8 से 12 बजे तक काम करें। जो 1 घंटे की छुट्टी आपको मिलती है वो किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है, वो किसी किसान की मेहरबानी नहीं है, वो किसी फैक्ट्री के मालिक की मेहरबानी नहीं है। अगर 4 घंटे काम करने के बाद आपको लंच टाइम मिलता है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मेहरबानी है। इनकी बदौलत मिलता है आपको, वो इनकी बदौलत है
आज यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी अक्सर रिजर्व बैंक की बात करते हैं